नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना गुड्डू देवा आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा ग्रुप में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, आज हम आप सभी के बीच ऐसे टॉपिक को ला चुका हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो दिस एंड दैट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, यानी यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि दिस का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, दिस का प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, और डेट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, और डेट के प्रयोग के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कब करेंगे, ये सीखेंगे इसमें। साथियों, हम स्टार्ट करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादातर दिस एंड डेट में कन्फ्यूज़न आता है। आज से वैसे बच्चों का कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही दूर कर देना है। ठीक है साथियों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इस वीडियो से दूर ना रह पाए। साथियों, इसमें लिखा है कि नोट यानी दिस और डेट का प्रयोग, यानी यूज ऑफ दिस एंड डेट टॉपिक्स। ठीक है, हम पहले टॉपिक को देखेंगे। लिखा है कि दिस यानी दिस का जो हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो यह भी होता है, ये भी होते हैं। हम दिस को समझना चाहेंगे। कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस में, यानी जब किसी सेंटेंस यानी बोले तो हिंदी में वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता यानी जो काम को करे, ऑब्जेक्ट कर्म जो हो, नज़दीक हो और एक वचन सिंगुलर हो। ठीक है, तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। यानी इसका सीधा सा डिफिनीशन यही है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नज़दीक हो यानी पास में हो और सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। मेरा कहने का साफ साफ मतलब यही है कि जिस चीज़ की हम बात करें ना, या जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे दिस का प्रयोग बेहिचक कर देंगे। ठीक है, दिस का प्रयोग हम समझ गए कि दिस का प्रयोग करने के लिए हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए, जो हम बात करें या जिसकी बात करें वो सिंगुलर होना चाहिए और हमारे पास में ही होना चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि यह मेरी किताब है, यानी वो किताब जब ये बात कर रहा है कि यह मेरी किताब है, यानी यह बुक जो है उसके पास में है, तभी तो कह रहा है कि यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब है यानी पास में है और जो किताब है वो एक सिंगुलर है। तो बोला है कि यह मेरी किताब है यानी दिस इज माई बुक, पास में है तो बोल रहा दिखा करके कि यह मेरी किताब है। हम खुद से एक बार बोले अपने से कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा बॉक्स है यानी दिस इज माई बॉक्स, मेरा डब्बा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर यानी पास में है, बस दिखा रहा है कि यह घर किसका है, तुम्हारा है, दिस इज योर हाउस। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में बढ़ेंगे। कह रहे कि यह एक पेन है यानी दिस इज पेन, हमने अभी बताया आपको यह एक पेन है, मैंने बताया दिस इज पेन। यहाँ पे लिखा है कि ये एक पेन है, मैंने आपको ऊपर बताया कि दिस का यह ये दोनों मतलब होते हैं, यानी यह एक पेन है, दिस इज ए पेन, ये एक पेन है, दिस इज ए पेन। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ना चाहेंगे और बताना चाहेंगे डेट का प्रयोग, क्योंकि दिस हमने
बहुत ही अच्छे से इसको फाइंड आउट किया। अब हम आगे देखेंगे डेट का प्रयोग। ठीक है, डेट का मतलब हुआ वह या वो, वह या वो। हम डेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अरे कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट करता यानी जो काम को करे या ऑब्जेक्ट दूर हो, दिस में क्या था कि पास हो तो दिस का प्रयोग, इसमें कह रहा है कि दूर हो और एक वचन सिंगुलर हो तो वहाँ पर डेट का प्रयोग करेंगे। यानी साफ साफ शब्दों में कहे कि जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो दूर हो, ठीक है, दूर हो तो हम डेट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम समझेंगे कि वो मेरा घर है, हमने दिस में पढ़ा कि यह मेरा घर है, यानी घर पास में है इसलिए दिखा रहा है कि यह मेरा घर है। अब घर कहाँ पर है? दूर है, यानी वो मेरा घर है, किसी से बता रहा है कि वो मेरा घर है, यानी डेट इज माई हाउस। यहाँ पर दूर को डिनोट कर रहा है, कह रहे कि वो हमारी कार है, यानी वो कार उसके पास में नहीं है, दिखा रहा है दूर से कि वो हमारी कार है, वो मेरी कार है, यानी वो हमारी कार है, डेट इज आवर कार। वह एक फ़ोन है, डेट इज ए फोन। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से डेट का प्रयोग भी समझा। साफ साफ शब्दों में अगर कहना चाहें एक वर्ड में तो दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई व्यक्ति या वस्तु एक वचन हो और पास में हो। डेट का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हो। ठीक है साथियों, कह रहे कि इन सभी वाक्यों से साफ साफ पता चलता है कि सेंटेंस में दूर की वस्तु की बात हो रही है। समझ में आया ना? यानी जहाँ दूर की वस्तु या व्यक्ति की बात हो वहाँ पे डेट का प्रयोग, और जहाँ पे पास में वस्तु या व्यक्ति की बात हो, नज़दीक हो वस्तु व्यक्ति, वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ साथियों दिस एंड डेट का जो प्रयोग होगा है हम लोग पढ़े हैं वो आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आज से अगर कोई पूछे तो आप तुरंत वहीं पे जवाब देना चाहेंगे, दिस एंड डेट में कन्फ्यूज़न थोड़ी भी नहीं होगी। ठीक है साथियों, अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुई होगी कुछ भी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।